हेलो एवरीवन। सो आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल लर्न फिजिक्स बाय परनीत पे स्वागत है गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एक टाइप से क्या है, गॉस लॉ है, जो आपका गॉस थ्योरम, उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हम आज एक टॉपिक स्टडी करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेन शीट। मतलब कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करके रखी है वैसे। मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस चार्ज शीट की वजह से जो लगेगी, मतलब है ना, किसी भी पॉइंट पे। या तो यहाँ से मान लेते हैं इस सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो यार, पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या एक टाइप से 2D सरफेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब एक बात बताओ, गॉस थ्योरम बेसिकली किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है ना। वो होता है कैसे, 3D चीज़ों पे, 3D सरफेसेस पे हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शीट क्या है, एक टाइप से 2D है ना। तो इसको 3D बनाने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे और इस साइड से हम क्या करेंगे, इसके एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाएंगे लाइक दिस। देखो ऐसे हम यहाँ पे एक क्या है, एक सिलेंडर टाइप का क्या कंसीडर कर देंगे, ठीक है, जिससे हम इस सरफेस पे गॉस थ्योरम लगा सकें। ठीक है ना। पढ़ा होगा आप सबने गॉस थ्योरम की, कैसे लगता है गॉस थ्योरम से 3D क्लोज सरफेस पे। तो हम यहाँ पे क्लोज सरफेस बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज इंक्लोज होगा, जो कि बहुत छोटा मान लेता हूँ मैंने, एक छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, DQ। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पे अंदर होगा जो चार्ज, वो होगा क्या होगा, छोटा सा चार्ज DQ। अब एक बात बताओ, जब चार्ज छोटा है तो मैं एरिया यहाँ पे छोटा सा एरिया लूँगा, कौन सा, DA। इसको मैं बोलूँगा DA। तो जब एरिया ही छोटा सा लूँगा तो छोटे से एरिया में छोटा सा चार्ज होगा। सिंपल सी बात है, छोटा सा चार्ज कितना होगा, DQ। ठीक है। तो और इधर से भी मैं इसको क्या कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ओके, ठीक है। ओके। तो देखो, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक 3D सरफेस बना दी, 3D क्लोज सरफेस बना दिया है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक इसका जो पहला स्टेप होता है ना मेरे भाई, इस पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं स्टेप 1 लिखते हैं। तो स्टेप 1 में हम करते हैं कि ड्रॉ गॉसियन सर 3D क्लोज्ड सरफेस, 3D सरफेस मान लो, या 3D क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हैं ना। तो ठीक है, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ, 3D क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, हमने क्या है, पहले क्लोज सरफेस बनानी है 3D। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम एक काम, अब देखो यार, अब इतना तो आप सबको पता ही होगा, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, बाहर की तरफ। कैसी होती है, बाहर की तरफ। अब यार एक बात बताओ, अभी जो शीट है एक टाइप से कैसे, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें पूरा यूनिफॉर्मली क्या है, स्प्रेड है। तो बेसिक हर जगह से क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, है ना। तो एक टाइप से क्या है, ऐसे बाहर की तरफ लग रही होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, आउटवर्ड्स की तरफ, है ना, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और यूनिफॉर्म है, तो मतलब यहाँ पे जैसे मान के चलो, मैं चलो यूनिफॉर्म मतलब तो पता ही होगा ना क्या होता है, कि मतलब मान के चलो कि यहाँ पे वन मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा, और 2 मीटर में 2 कूलम। ये है इसका मतलब, है ना, यूनिफॉर्म का, कि हर सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इस पूरे शीट पे। तो अब हम बेसिक, हमारा जो मेन मोटो है वो पता क्या है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट की वजह से जो लग रही होगी इस पी पॉइंट में मेरे भाई, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था। तो अब हम मान लेते हैं कि मेरे भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही होगी, ऐसे में, है ना मेरे भाई, ऐसे ऐसे। तो मैं एक डायरेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे इस छोटे से सरफेस से एक एरिया वेक्टर ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना, DA, कितना, DA। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इस तरफ है ना। एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड्स टू एनी सरफेस, है ना, ऐसे बाहर की तरफ होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मैं इसको एरिया वेक्टर को भी बना देता हूँ। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, नो। तो अब ये हो गई एक बात इसकी। अब हम इधर से भी बेसिक वही चीज़ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, सेम। यहाँ पे मैं एक एरिया वेक्टर बना दूंगा,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर भी इसी की सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब एक और चीज़ हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, अब एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके देखते हैं। देखो कुछ ऐसे इसके परपेंडिकुलर पे लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर बनाया, एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है इसका। अब यार एक बात बताओ, अब एरिया वेक्टर तो मैंने ऐसे ले लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ ही है आपकी, है ना। सिंपल सी बात है। अब मैं मान लेता हूँ कि जो छोटा सा एरिया वेक्टर मैंने लिया, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ S1, और जहाँ पे मैंने दूसरा एरिया वेक्टर लिया इसको कंसीडर कर लेता हूँ मैं S2, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ S3। अब बात समझो, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है भाई, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, आगे भी लिखूंगा मैं भी, ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, है ना। इतना तो सबको पता है, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन से ये निकला। और जो चार्ज जो हमने अंदर का लिया है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इनक्लोज में कौन सा चार्ज है, प्लस डी क्यू, छोटा सा चार्ज है ना। तो हम लेंगे यहाँ पे डी क्यू, फाई इज इक्वल टू डी क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डी क्यू और एप्सिलॉन नॉट को तो एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। ये तो बाहर, ये तो अंदर है, इनक्लोज है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी थीटा यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, क्या है 0 डिग्री, और इस साइड थीटा जो है वो क्या है 0 डिग्री, और एक थीटा किस तरफ है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। चाहे सेम तुम इस साइड से भी ले सकते हो, है ना, वही आना है, चीज़ वही है ना। ऐसा आ जाएगा एरिया वेक्टर, यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर लिया, ये डी ए छोटा सा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी आपकी, इस तरफ होगी, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे की तरफ कर रहे हैं, ना कि ऐसे की तरफ। देखो इलेक्ट्रिक, इसको समझने के लिए ना मेरे भाई, या तो तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ लग रही है ना, या तो तुम इसको सिंपल सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हो। अब ये बात बताओ, जब ये 90 डिग्री का थीटा होगा तो फाई बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा, ई डी ए कॉस 90, क्या आ जाएगा ये 0, सिंपल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लेंगे, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर लेंगे, ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू लास्ट में 0 आनी है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखो पहले एक काम करते हैं, ये तो आया फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है, फ्रॉम डेफिनेशन की हेल्प से हमने निकाला है गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम, ठीक है, डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इस पे अप्लाई गॉस थ्योरम इन किस सरफेस पे, इस गॉसियन सरफेस पे, है ना, इस गॉसियन सरफेस, ओके। मैं काम करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब एक काम करो, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं, चलो इसको रहने दो, वैसे तो आपको समझ गए होंगे आप इसको देख के, है ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा। चलो हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो इस सरफेस को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है मेरे भाई, ये कुछ एज इट इज़। अब हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे वो लेंगे ये वाला ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस ओवर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, है ना। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल चीज़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब स्पेस तो बचा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये इतना नोट कर लो। सो होप करता हूँ अपने जो, एक काम करता हूँ, अपने जो ये वाला पार्ट है ना स्टार्टिंग का, ये आपने लिख लिया होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इतना डायग्राम रहने दूंगा। चलो तो अब हम क्या
करेंगे, हम ये कर रहे थे, ठीक है, cos 0 डिग्री EDA प्लस EDA हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर? 2 EDA, यहाँ से 2, ठीक है। समझ रहे हो कैसे? चलो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। चलो EDA है ना, ऐसा हो गया, प्लस EDA है ना, सामने क्या था, DQ ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यार ये EDA मिलके क्या बनेगा? 2EDA है ना। अब हम क्या करेंगे, ये DQ और DA की जगह हम कुछ, इस DQ की जगह हम कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे क्या है, ये DA यहाँ से हट जाएगा। तो आप सबने पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी करके कुछ पढ़ाया था बेसिकली, है ना। उसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से, है ना, कि जो चार्ज बटा है ना मेरे भाई, रियलिटी में इस सरफेस पे बना है। ये तो हमने इमेजिनरी गॉस सरफेस बनाया ना, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। तो चार्ज बेसिकली जो रियलिटी में जो बटा हुआ है वो इस सरफेस के अकॉर्डिंग है। इस पूरे एरिया के हिसाब से जो चार्ज बटा है उसको क्या बोला जाता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की जगह DQ/DA लिख देंगे, और DQ की जगह सिग्मा DA लिख देंगे, है ना। सिग्मा DA इज इक्वल्स टू DQ, दैट्स इट। तो अब क्या होगा इससे, इससे क्या होगा मेरे भाई, इससे होगा ये कि जो इस साइड वाला DA है ना मेरे भाई, वो हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। देखो कैसे, 2EDA इज इक्वल्स टू सिग्मा DA ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये DA से DA कैंसिल। अब क्या होगा, अब एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ देखते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, चलो एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले साइड हो जाता हूँ, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और चीज़, ठीक है। आई होप सो आपने जो ये है ये नोट कर लिया होगा। अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि यार एक बात बताओ, आपने तो पहले स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि इस सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस कुछ दूर क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अब यहाँ पे R अब कुछ आ ही क्यों नहीं रहा है, ये चीज़ आ रही होगी आपके मन में। यार देखो, बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि जो ये सरफेस पे ना ये जो चार्ज है ये क्या है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। यूनिफॉर्मली बटा हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, है ना। यूनिफॉर्म इन द सेंस ऐसे इक्वली पैरेलल, इक्विडिस्टेंट होंगी एक दूसरे की, है ना, इक्वल पैरेलल होंगी ऐसे, है ना, जिनके बीच का क्या सेम होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे की तरफ, है ना। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल यूनिफॉर्म है, सो उस वजह से क्या है, ये क्या कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। सो इसका एक और चीज़, इसमें एक और चीज़ होती है थोड़ी सी, वो होता है इसका ग्राफ। तो अब हम देखते हैं कि ग्राफ इसका कैसे बनता है। अब समझ में आ गया ना कि रेडियस पे क्यों नहीं डिपेंड करते, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सरफेस, एंड सो दैट विल लीड टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी वजह से, ठीक है, अगर इस पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। अब हम इसका क्या करेंगे, एक लास्ट चीज़ देखते हैं ग्राफ, उसके बाद इस लेक्चर को एंड कर देते हैं, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया होगा स्टार्टिंग में काफ़ी। चलो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कैसा, देखो ऐसा, ठीक है। बेसिकली आपने जैसे पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है ना, ऐसा कुछ। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/R², है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्स, इनवर्स क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस के। लेकिन इस केस में क्या डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस होल सरफेस, ठीक। इस वजह से क्या है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो उस वजह से क्या है, हमारा आंसर कुछ ये आ रहा है, ठीक है। इस पूरे सरफेस के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, बात बराबर होगी, बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्म चार्ज। यूनिफॉर्म चार्ज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अराउंड दिस होल प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो डिस्टेंस वर्सेस ग्राफ का, इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, फिक्स है, हर जगह इक्वल है, इक्विडिस्टेंट पे है, हर एक उस पे पैरेलल, ऐसा ये, ठीक है। सो ये रहा इसका कुछ ग्राफ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफ, इस
इसके लिए ग्राफ, और ये जो यहाँ पे ग्राफ में जो ये वाली वैल्यू होगी ये कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं साइड लगाता हूँ, अच्छे से नोट कर लो और समझ लो इसको। ठीक है, सो आई होप आपको जो ये लेक्चर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली गॉस थ्योरम की पहली एप्लीकेशन समझ में आई होगी। सो मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।